यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले, चलिए टॉपिक डाल लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हालांकि एनसीईआरटी बुक में इसको हटा दिया है। एक और इसके साथ था फैक्टर थ्योरम, वो है, इसको हटा दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बिना उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हम लोग पहले इसी को समझेंगे। तो रिमाइंडर कब आएगा? रिमाइंडर कब आएगा? जब हम डिवाइड करेंगे किसी भी चीज को किसी भी चीज से, या किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आने की संभावनाएं है। अब डिवाइड ही नहीं करेंगे तो रिमाइंडर कहां से आएगा? तो चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है जो है px। इन जनरल हम लोग किसी भी पोलिनोमियल को जो इन x वेरिएबल है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं तो डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। तो चलो इसको कर रहे हैं डिवाइड, x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। तुम कहोगे सर यहाँ पे px लिखे हैं, यहाँ ऐसे क्यों लिख रहे हैं? देखो यहाँ पे भी हम चाहे तो gx लिख सकते हैं, gx के सेंस में भी काम किया जा सकता है। लेकिन अभी हम कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, पहले वो मैसेज रिसीव कर लो, उसके बाद gx डालो, या जो डालना है डालो, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए हमने इस px को x माइनस ए से डिवाइड किया, तो कुछ आएगा? पता तो नहीं है ना। देखो जब यही नहीं पता तो यहां कैसे पता चलेगा? ये तो हम इन जनरल ना बात कर रहे हैं। px कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पोलिनोमियल उठा के डाल दो यहाँ पे। लेकिन ये पता है कि हम डिवाइड इससे कर रहे हैं, ये पता है, ये नहीं पता है। तो दो चीजें हैं जिसमें से एक चीज नहीं मालूम है, तो कंप्लीट डिवीजन क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये सब भी नहीं मालूम है। जैसे मालूम है कि 4 को 2 से डिवाइड करना है तो ठीक है 2 आ जाएगा, लेकिन मालूम ही नहीं है कि किसी चीज को किस चीज को 2 से डिवाइड करना है। लेकिन कुछ है तो कुछ ना कुछ आएगा। रिमाइंडर भी हो सकता है कुछ आए और कुछ टाइम्स लग जाए, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, या जितना भी टाइम्स लगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्यू टाइम्स लगा, क्यू एक्स बोलेंगे। यहाँ पे हम पोलिनोमियल बोल रहे हैं क्योंकि अब एक्स वेरिएबल वाला पोलिनोमियल है जो आप डिवाइड करेंगे, तो हो सकता है डिवाइड करने पर कुछ एक्स वाला आए, तो इसको हम क्यू एक्स बोल रहे हैं। और लास्ट में आए, बीच का सीन हम नहीं दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में क्या हो रहा है ये अभी कैसे डिसाइड कर सकते हैं, हम पता ही नहीं है ये। लेकिन कुछ ना कुछ होगा बीच में, और लास्ट में जो कुछ बचेगा रिमाइंडर उसको आर बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ आर एक्स बोलेंगे क्योंकि ये जो रिमाइंडर आएगा हो सकता है वो कोई पोलिनोमियल हो, जैसे 2x+3, 2x² + 4x+5, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कोई कांस्टेंट आ जाए, या कभी जीरो भी आ सकता है। तो जीरो वाला केस तो बहुत खतरनाक केस होता है, उसमें बहुत सारी जानकारियां छुपी होती है, तो हम लोग देखेंगे। अच्छा, डिवीजन एल्गोरिदम जो है, डिवीजन एल्गोरिदम, उससे आप क्या देख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू, हिंदी में कई बार इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग, अब हिंदी छोड़ो, समझ ही रहे। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा? पी एक्स इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, या दिस इंटू दिस, एक साथ इंटू है तो आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स माइनस ए ही पहले रहने दो, इंटू क्यू एक्स, मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस। अरे ये कोई टफ चीज नहीं है भाई, ये कोई टफ चीज नहीं है। ये नॉर्मल, जो आप नॉर्मल भाग जो होता है ना, वही सेम टू सेम चीज है। एक्स एक्स आ गया है तो खामा का डर लग रहा है।
ऐसा बात नहीं है। देखो मान लीजिए कोई नंबर है 10, उसको आप डिवाइड कर ले 3 से, इधर 3 3 इधर 9, घट के आ गया 1। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे फंक्शन टाइप का रहेगा। जैसे मान लीजिए आप डिवाइड किए ऐसे 3x² प्लस 4 को डिवाइड कर रहे हैं 2x प्लस 1 से, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं इस तरह का डिवाइड आप जूनियर क्लास में भी किए होंगे, पोलिनोमियल को डिवाइड करना 8 क्लास में सिखाया जाता है। तो इसको जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ कुछ नंबर ऐसा कांस्टेंट नहीं आएगा, खाली एक्स वाई जेड एक्स वाला भी आएगा यहाँ पे, और नीचे भी कुछ आ सकता है, इसलिए हम ऐसे लिए हैं। तो ये वाला जो लाइन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका इस्तेमाल आगे करेंगे। चलिए इसको उतार लेते हैं। कुछ नहीं है, यहाँ बराबर यहाँ इंटू यहाँ प्लस यहाँ, देखो यहाँ बराबर यहाँ इंटू यहाँ, मतलब 3 3 9 प्लस 1 10 आ गया ना। यहाँ बराबर कितना, इतना इंटू इतना प्लस 1, तो इतना बराबर इतना इंटू इतना प्लस इतना, तो वही चीज तो लिखा हुआ है, यही चीज आगे लिख रहे हो। उधर चलो इसको मिटाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ठीक ढंग से। तो क्या आ गया ये, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इसका इस्तेमाल करेंगे, इसी के स्पेशल केस से रिमाइंडर थ्योरम का जन्म होगा। मान लीजिए हमको रिमाइंडर चाहिए, हमको रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर का बहुत जरूरत है हमको। एक तरीका तो है कि आप डिवाइड करें लंबा चौड़ा, फिर लास्ट में पता करें कि ये रिमाइंडर आ रहा है, और एक होता है स्मार्ट तरीका रिमाइंडर लाने का। तो स्मार्ट तरीका क्या है वो भी देखेंगे, और एग्जाम्पल भी साथ साथ ढो के ले चलते हैं। तो यहां मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हैं 32 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 3 दहाई 30, एक ही स्टेप में कर दिए हैं, ये हो गया 2। चलिए अब इसको मिलाते चलेंगे हम लोग। अब अगर हम कुछ ऐसा करें कि यहां ए डाल दे, मतलब एक्स के जगह, देखो ये तो पोलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन ना हो गया, पी एक्स बराबर इतना, पी एक्स बराबर इतना। तो अगर मैं इसके जगह पे ए पुट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, पी ए बराबर एक्स के जगह पे ए, पुटिंग तो हम लोग किए हैं ना, तो आता है। तो एक्स की जगह पे ए डालेंगे तो जहां जहां एक्स होगा सब जगह ए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर ए यस। तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू क्यू ए प्लस आर ए। तो ये तो 0 इंटू ये तो 0 ना हो गया, तो पी ए कितना हो गया, पी ए बराबर आर ए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि पी ए जो होगा वही रिमाइंडर होगा, पी ए जो होगा वो रिमाइंडर के बराबर होगा, पी ए बराबर आर ए। मतलब कि पी ए बराबर होता है आर ए। मतलब कि रिमाइंडर अगर निकालना है, मान लीजिए किसी पोलिनोमियल को आप ए से एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, किसी पोलिनोमियल को आप x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर इतना आएगा। इसको आप रिमाइंडर को पहले लिख लो, इसको आप आर एक्स भी रख सकते हैं, लेकिन हम आर ए ही कर रहे हैं, आर ए बराबर पी ए। मतलब रिमाइंडर जो आएगा वो उतना ही आएगा जितना पी ए होगा। समझ में नहीं आया, चलिए आगे बढ़ते एग्जाम्पल देखते हैं, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हम डिवाइड कर रहे हैं x² माइनस 5x प्लस 6 को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से, तो क्या होगा, कितना मर्तबे लगेगा। जब भी भाग लगाते हैं तो पता करना होता है ना कितना मर्तबे लगेगा,
मर्तबे निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका सबसे बड़ा वाला कौन सा है, देखो इसका सबसे बड़ा वाला ये है और इसका सबसे बड़ा वाला ये है, तो इसके बड़े वाले मतलब एक्स स्क्वायर को इसके साथ अगर कुछ होता 2 4 6 8 तो वो भी आ जाता। तो इसको डिवाइड करो यहाँ एक्स से, तो कितना आया, कट के एक एक्स आ गया। मतलब कि इस पूरे में एक्स से आप भाग लगा, एक्स टाइम्स लगेगा, इतना में इतना से अगर लगाना है तो एक्स टाइम्स लगा सकते हो, तो लगा दिए एक्स टाइम्स। तो एक्स टाइम्स लगाएंगे तो कितना आएगा, तो एक्स टाइम्स लगाएंगे तो कितना आएगा, जैसे नॉर्मली भाग करते हैं, नॉर्मली जब आप भाग करते हैं 32 को आपने 3 से डिवाइड किया 10 टाइम्स, तो यहां जो आप लिख रहे हैं ये क्या है, इतना इंटू इतना। गौर करना, कभी भी यहां जितना से भाग लगा रहे हैं, यहां जितना लिखाएगा उतना इंटू उतना करोगे तो जो आता है वो यहां लिखाता है। तो अब लगाओ दिमाग, अगर ये पता चल चुका है कि इतना से इसमें इतना टाइम्स लगेगा तो यहां क्या लिखाएगा, इस पूरा इंटू ये करते हैं एक्स माइनस टू इंटू एक्स, तो एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब घटाओगे तो क्या करेंगे हम लोग, घटाओगे तो इसको साइन चेंज कर दो, ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। चूंकि हम साइन पहले ही चेंज कर दिए हैं इसलिए अब जोड़ेंगे हम लोग। नॉर्मली घटाने का नियम है, लेकिन अब साइन पहले ही चेंज कर दिए, तो अब जोड़ो, उल्टा काम करो, नियम के विरुद्ध आप काम कर, नियम का उल्टा कर रहे तो उल्टा करो। पहले घटाते हैं, अब साइन चेंज कर दिए, मतलब घटा हुआ काम हो गया, अब जोड़ना है तो जोड़ो, ये तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर है ये प्लस एक्स स्क्वायर है ये माइनस एक्स कट गया, ये कितना है प्लस 2x माइनस 3x माइनस 5x, तो माइनस 3x प्लस 6। अब क्या मर्तब्य लगेगा, इसमें ये जानना है, तो फिर से वही करेंगे। इसका सबसे बड़ा वाला देखो, इसका सबसे बड़ा वाला ये है और इसका तो है ही x, तो माइनस 3x डिवाइडेड बाई एक्स, तो कट गया तो कितना हो गया -3। मतलब कि इसका सबसे बड़ा का डिवाइडेड बाई इसका सबसे बड़ा का किए तो जो आया उतना मर्तब्य, मतलब -3 मर्तब्य। तो -3 मर्तब्य जब डिसाइड हो गया तो नीचे क्या लिखाएगा जानने के लिए क्या करेंगे, -3 इंटू ये। हाँ, जब ये पता चल गया कि क्या मर्तब्य लगेगा तो अब यहाँ लिखना है, लिखो क्या लिखाएगा, इतना इंटू इतना, तो कितना होगा -3x आई माइनस माइनस प्लस 6, ये माइनस माइनस इंटू होगा, बेसिक ठीक करो अगर दिक्कत हो रहा है तो, -3x प्लस 6, तो यहाँ पे आ गया -3x प्लस 6। अब घटाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस। अब नीचे वाला देखो, ऊपर वाला साइन पहले का है तो ये प्लस हो गया, प्लस 3x माइनस 3x कट गया, प्लस 6 माइनस 6 कट गया, मतलब 0 आ गया, रिमाइंडर यहाँ 0 आ रहा है संयोग से। तो x माइनस 2 से जब डिवाइड किया तो इस तरह से प्रोसेस हुआ है, तो रिमाइंडर कितना है 0। अच्छा, ये रिमाइंडर 0 इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस न करते और अभी जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं उस थ्योरम का इस्तेमाल करके चुटकी में ला सकते थे। चुटकी में कभी भी किसी भी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करना हो और रिमाइंडर निकालना हो, तुरंत चुटकी में। कैसे, पोलिनोमियल पहले लिख लो, पोलिनोमियल क्या था भाई, पोलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप डिवाइड किससे कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे x माइनस 2 से, तो जिससे भी डिवाइड कर रहे थे या जिससे भी डिवाइड करना है और बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा, उतना बराबर 0 करो। अगर x माइनस 2 से डिवाइड करने पर पूछ रहा है कि एक पॉलिनोमियल है जिसको x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो बताओ कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर वैसे आ चुका है लेकिन हम अल्टरनेटिव मेथड शॉर्टकट से हम लोग देख रहे हैं। तो x माइनस 2 बराबर करना है 0, अगर डिवाइड करना होता है x प्लस 2 से तो x प्लस 2 बराबर 0 करते, फिर x बराबर -2 आता, यहाँ पे x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 2। x बराबर जितना भी आए इस x जहां जहां x है सब जगह डाल दो, x बराबर जो आए, ऐसा करने से x बराबर 2 डालो सब जगह x के जगह पे, तो क्या हो जाएगा ये p2 बराबर 2 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6
तो ये आ गया 4 माइनस, अच्छा एक्स क्यों दू ना, 10 प्लस 6, तो ये आ गया 0। तो यही है रिमाइंडर आपका पिट्टू। आप जिससे जिससे डिवाइड कर रहे थे उतना बराबर 0 करो, एक्स निकालो, एक्स जो भी आ रहा है एक्स के जगह पे वो डाल दो, और ये जो वैल्यू आएगा वही है रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया पिट्टू। यस, ऐसे याद रखो, रिमाइंडर जो भी है अभी तो ऐसे याद रखना, एक्स माइनस टू से डिवाइड करना है। अच्छा, एक्स माइनस माइंड में एक्स माइनस टू बराबर 0, तो एक्स बराबर 2। अच्छा, पी टू निकालना हमको, जहाँ डालो जहाँ जाए एक्स टू, पी टू जितना भी है समझ जाना उतना ही है रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर 0 इधर से बता रहा है, यहाँ पे हम लोग भाग लॉन्ग मेथड से भी देखे थे, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव बनाने के काम आएगा, ये सब्जेक्टिव बनाने के काम आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब यहाँ पे पीछे पेज सेट किया हुआ रहता है, तो एक ही गैप, शायद गैप नहीं था इसमें, खैर कोई बात नहीं, समझते हैं इसको। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट रह गया था, ये समझ में आया क्या, चेक करो जरा। पीए निकाले हैं, पीए क्यों निकाले हैं, ये कि बताए थे जितना से डिवाइड करना है उतना बराबर 0, तो कितना से डिवाइड करना था, एक्स माइनस ए से किए थे ना हम लोग, एक्स माइनस ए से डिवाइड, तो एक्स माइनस ए बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर ए आएगा, एक्स बराबर ए आएगा, मतलब जहाँ जहाँ एक्स वहाँ ए डालो, इसमें जहाँ जहाँ एक्स वहाँ ए डालो, डाले तो ये घटना घटा, ए माइनस ए तो 0 तो पूरा ले मारा, ये पूरा ले मारा, यहाँ हो गया आर ए, मतलब रिमाइंडर विल बी इक्वल टू पी ए। यस, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू पी ए, तो देखे तो थे इधर। चलिए अब आते हैं इधर हम लोग, ये है आपका फैक्टर थ्योरम, इस पे आपके एग्जाम में भी सवाल आएगा, समझ लो बढ़िया से। चलिए तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल, कह रहा है कि मान लो पी एक्स कोई भी पोलिनोमियल है, ये बताया नहीं कौन सा, तो क्वेश्चन में आएगा, लेकिन है, चलो मान लिया, यही तो मानते आ रहे हैं हम लोग, जिसका डिग्री जो है वो n इज, n मतलब डिग्री, डिग्री, यस, n इज, डिग्री क्या होता है हम लोग जानते हैं, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब n मतलब डिग्री या तो एक हो, मतलब लिनियर हो। हाँ, लीनियर गैस लिनियर फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, मतलब कुछ ऐसा होगा, 2x प्लस 3, 5x प्लस 7, कुछ इस टाइप का होगा, लीनियर चीज है, उससे आप डिवाइड कर रहे हैं, या एक से बड़ा कुछ भी है, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ बोल रहा है। एक पोलिनोमियल लेना है जो लीनियर तो कम से कम होना ही चाहिए, पी एक्स है बोल रहे हो तो उसमें एक्स वाला टर्म बच्चल रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, तो n इज ग्रेटर देन 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर है, a है किधर आगे मिलेगा, a कोई भी रियल नंबर है, तुम्हारे मन में जो भी नंबर आ जाए दैट रियल नंबर, तब ऐसा होगा, कैसा होगा, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, कह रहा है x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए बराबर 0, पी ए 0 का मतलब ये घुमा के बतिया रहा है, ये घुमा के बतिया रहा है, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस ए फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 होगा, तो देखो रिमाइंडर अगर 0 होगा तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब एक्स माइनस ए फैक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बोलता हूं कि 10 का फैक्टर है 2 इंटू 5, वट डज इट मीन, इसका मतलब है कि 10 बराबर वो फैक्टर जिसकी आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 10 का फैक्टर है 2, इसका मतलब 2 इंटू समथिंग में आएगा, अगर मैं बोलता हूँ 10 का फैक्टर है 5, मतलब 5 इंटू समथिंग में आएगा, मतलब जब फैक्टर होता है तो ये टर्म नहीं होता है, तभी तो इतना बराबर इतना इंटू समथिंग, अब ये तो पता नहीं है ना। अब एक पी अगर 0 होगा मतलब कि
मतलब कि आप पहले यहाँ डालिए ये, तो ये कितना आ जाएगा, जब ए डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, तो ये बराबर ये 0 आ जाएगा और इधर बचेगा आर ए। मतलब अगर पी ए 0 हुआ तो ये घुमा के बतिया रहा है कि रिमाइंडर 0 हुआ। अगर पी ए 0 हुआ इसका मतलब रिमाइंडर 0 हुआ। अगर एक्स माइनस ए फैक्टर होगा, एक्स माइनस ए अगर फैक्टर होगा तो पी ए क्या होगा 0। सही बात है भाई, सही बात है। अगर जैसे मान लीजिए आप 10 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 2 पंचे 10, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अरे रिमाइंडर जब जब 0 आ जाए, रिमाइंडर जब भी 0 आता है ना, तो यहां जो लिखा रहता है वो इसका फैक्टर होता है। यहां जो लिखा रहता है वो इसका फैक्टर होता है। और इतना ही नहीं, ये भी फैक्टर होता है, क्योंकि 10 बराबर क्या लिखेंगे आप 5 तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे इंटू 2 लिखेंगे। तो इसका फैक्टर ये भी होता है, इसका फैक्टर ये भी होता है। जब रिमाइंडर 0 होता है, जब रिमाइंडर 0 होता है तो इसका फैक्टर ये भी होता है, इसका फैक्टर ये भी होता है। लेकिन अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। चलिए, तो आर एक्स उस केस में जब भी 0 होगा तो जिस भी चीज से आप डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर होगा। या इसी को उल्टा करके एक दूसरे का उल्टा सेंस में ये बोले हुआ है, एंड इफ पी ए बराबर 0, मतलब मान लीजिए कोई नंबर है आपके मन में, या कोई फंक्शन है जिसमें एक्स माइनस मान लो ए टाइप का है, कोई कोई ऐसा पोलिनोमियल है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं और पी ए 0 आ रहा है, एक्स माइनस ए बराबर 0, मतलब एक्स इजिकल टू ए, और ए जब पुट किए, मान लीजिए कि आप एक्स माइनस ए से डिवाइड किए, किसी भी पोलिनोमियल को एक्स माइनस ए से डिवाइड किए, रिमाइंडर क्या होगा ये जानने के लिए जब डिवाइड कर रहे थे एक्स माइनस ए से, तो इतना बराबर 0 किए तो एक्स बराबर ए आया, मतलब कि पोलिनोमियल में ए पुट करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा पी ए। यही कह रहा है कि अगर पी ए 0 है, मतलब ऐसा सीन है, पी ए 0 है इसका मतलब रिमाइंडर भी 0 होगा। ये घुमा के बोल रहा है पी ए 0 है, मतलब सीधा बोलो ना रिमाइंडर 0 है। अच्छा रिमाइंडर 0 है तो यो फैक्टर, तो ये पी ए बराबर 0, एक्स माइनस ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, दोनों एक दूसरे का उल्टा। ये कह रहा है कि एक्स माइनस ए फैक्टर होगा कब, जब पी ए 0 होगा। ये कह रहा है कि पी ए 0 होगा कब, जब एक्स माइनस ए इज ए फैक्ट। दोनों सेम बात है, कहने का अंतर है, लिखने का अंतर है। आगे पीछे लिखा है देखो, इफ पी ए 0 लिखा है, यहाँ देखो पी ए इजकल टू 0 इफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर, एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर, वही चीज लिखा है, आगे पीछे है। उसका मतलब है एक्स माइनस ए फैक्टर होगा, मतलब आप किसी भी पोलिनोमियल को एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं और वो फैक्टर होगा कब, जब रिमाइंडर 0, मतलब आर ए 0, मतलब सॉरी आर ए मतलब पी ए, आर ए मतलब पी ए 0, मतलब रिमाइंडर निकाले 0 आ गया, तो रिमाइंडर जब भी 0 आएगा तो फैक्टर है, हो गया। और अगर पी ए 0 है, मतलब गारंटी दे सकते हो तुम, अगर पी ए 0 है तो एक्स माइनस ए फैक्टर होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, एक्स माइनस यहाँ 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है, मतलब पी ए 0 है, रिमाइंडर मतलब पी ए, अगर पी ए 0 है, ये पी ए है ना, पी ए है, अगर रिमाइंडर 0 है तो एक्स माइनस ए फैक्टर रहा होगा, और अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 रहा होगा। बट भाई सेम बट डिफरेंस इज तनी मनी। तो उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा, फैक्टर थ्योरम। बाकी इस पे हम लोग सवाल करेंगे अगले एपिसोड में, पूरा एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं, उसमें सारा सवाल पूरा एक्सरसाइज कर लिया जाएगा अगले वीडियो में। तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं।
और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे 24/7 हम लोग डाउट क्लियर करते हैं बच्चों का। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।